बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आप लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, जो चीज़ प्रॉब्लम होती है आप पूछते भी हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है समझदार बच्चा। तो इसके अंदर जो है ना वो हमने सिर्फ जो है एक रीडिंग करनी है, इसकी पढ़ाई करेंगे हम, ताकि आपको पता लगे कि जो मुश्किल जो चीज़ें होती हैं उनके अल्फाज के मीनिंग्स आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, असल में इस चैप्टर का मकसद सिर्फ एक स्टोरी है, एक बच्चे के बारे में एक कहानी है कि वो कितना जो था वो समझदार था, या उसको उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने उसको अच्छी चीज़ें बताई हुई थी और वो उनको उन पर अमल करता था ताकि वो किसी भी मुश्किल से बच सके। तो इसलिए इस बच्चों को समझदार होना चाहिए ना, आपको भी समझदार होना चाहिए। तो आज हम जब इसकी पढ़ाई करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा और आप इसकी रीडिंग को सुनेंगे और फिर आपकी रीडिंग इस तरीके से इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो चलें अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं जी। जब सबक का नाम है समझदार बच्चा, तो हम इसकी अब पढ़ाई शुरू करेंगे। छुट्टी की घंटी बजी, दानियाल ने अपना बस्ता उठाया और स्कूल के गेट की तरफ बढ़ा यानी कि स्कूल की गेट की तरफ उसने आना शुरू किया। ठीक है, गेट पर खासी भीड़ थी यानी कि बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हुए थे। ठीक है, बच्चे अपने घर वालों के साथ घरों को जा रहे थे। तो वो जो घर वाले उनके आते थे उनके साथ वो अपने घरों को चले जाते थे। जैसे आपको पता है आपकी भी छुट्टी होती है तो आप गेट पे आ जाते हो, फिर आपके घर वाले आपको लेने आते हैं, आप उनके साथ वापस चले जाते हो। दानियाल इधर उधर देखने लगा। तो जो दानियाल बच्चा था वो इधर उधर देखने लगा कि मुझे कौन लेने आ रहा है या मैं किसके साथ जाऊंगा। उसके अब्बा जान अभी तक नहीं आए थे। वो स्कूल से बाहर एक बेंच पर बैठ गया। अब छुट्टी हो गई, स्कूल जो था वो बंद होने वाला हो गया। वो क्या किया उसने कि वो स्कूल से बाहर आ गया और एक बेंच पड़ा हुआ था, वो बेंच पे बैठ गया और अपने अब्बा जान का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में तमाम बच्चे घरों को चले गए। थोड़ी देर में सारा स्कूल खाली हो गया, सब बच्चे अपने घर वालों के साथ अपने घरों को चले गए। उस्ताद भी एक एक करके जाने लगे, यानी कि टीचर्स जो थे वो भी एक एक करके अपने घरों को जाने लगी। अब गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया था। अब जो गार्ड था या जो चौकीदार था सिर्फ वो गेट पर रह गया था। दानियाल कुछ परेशान था, यानी कि वो क्यों परेशान था, उसको ये था कि सारा स्कूल खाली हो गया और मुझे अभी तक कोई भी लेने नहीं आ रहा। उसे भूख और प्यास लगी थी। इसी दौरान में एक मोटरसाइकिल सवार यानी कि एक बंदा एक मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर दानियाल के करीब आकर रुका। अजनबी को देखकर दानियाल को खौफ महसूस होने लगा। अजनबी को यानी कि जो एक स्ट्रेंज पर्सन होता है, जिसको हम लोग नहीं जानते, जो हमारे से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसको हम कहते हैं एक अजनबी पर्सन। ठीक है, महसूस होने लगा। उस आदमी ने दानियाल से पूछा कि वो यहाँ क्यों बैठा है। वो जो लड़का था, वो जो बाहर बैठा हुआ था अजनबी मोटरसाइकिल पे जो आया था, उसने दानियाल से पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। दानियाल ने बताया कि उसे घर जाना है और अपने अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। जब उसने पूछा तो दानियाल ने उसको बताया कि मैं अपने बाबा का वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आए। तो उसने क्या कहा कि आओ मैं तुम्हें अपने साथ बैठो, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। दानियाल ने उसको कहा कि मैंने आपके साथ नहीं जाना। दानियाल ने उसे झट से जवाब दिया, झट से यानी कि उसको फ़ौरन से जवाब दिया उसको उसी वक्त ना, बेटा मैं तुम्हारे अब्बा जान का दोस्त हूँ। उस बंदे ने क्या कहा कि बेटा मैं तुम्हारे अब्बा जान का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अजनबी आदमी ने नरमी से कहा, यानी कि उस आदमी ने बड़े प्यार से बड़े नरम तरीके से कहा ताकि वो दानियाल उसकी बात को मान ले। नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। दानियाल चूँकि समझदार था, उसने कहा कि नहीं मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। दानियाल ने साफ जवाब दिया। ये सुनकर अजनबी आदमी दानियाल की तरफ बढ़ा यानी कि जब उसने देखा कि ये तो मेरी बात नहीं मान रहा, तो वो एकदम से वो दानियाल की तरफ उसको पकड़ने के लिए आगे की तरफ आगे हुआ। तो दानियाल ने क्या कहा, बचाओ बचाओ बचाओ। दानियाल चिल्लाया, यानी कि उसने ज़ोर ज़ोर से, चिल्लाना कहते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। दरअसल दानियाल को अपनी उस्तानी की बात याद आ गई थी कि जो दानियाल की टीचर थी, उन्होंने एक दफ़ा दानियाल को क्लास में बताया था कि अगर कोई अजनबी तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करे तो शोर मचा दो, कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसको तुम नहीं जानते और वो तुम्हें अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा तो तुमने उसी वक्त शोर मचा देना है। दानियाल की आवाज़ सुनकर चौकीदार दौड़ा आया।
अब जो गार्ड बैठा हुआ था गेट पर, चौकीदार जो था वो भागकर दानियाल के पास आया। चौकीदार को आता देखकर अजनबी ने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से भाग गया। अब जब उसने देखा उस अजनबी शख्स ने कि एक गार्ड जो है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया कि जल्दी से वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और उसको भगा कर ले गया। चौकीदार आया तो दानियाल ने सारी बात चौकीदार को बताई। चौकीदार ने कहा, बेटा शुक्र है कि तुमने शोर मचा दिया और तुम बच गए, ऐसे आदमी बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। तो दानियाल को उसने चौकीदार ने क्या बताया कि बहुत अच्छा किया, तुम एक समझदार बच्चे हो कि तुमने शोर मचा दिया और तुमने बुला लिया ताकि मैं तुम्हारे पास आ गया, वरना क्या होता कि ये बंदा जो था, ऐसे जो बंदे होते हैं वो बच्चों को अगवा करके यानी कि उनको किडनैप करके अपने साथ जो है वो ले जाते हैं। ठीक है, इसी दौरान में दानियाल के अब्बा जान भी आ गए। अब क्या हुआ कि उसी वक्त जो था वो दानियाल के फादर जो थे उसके अब्बू वो भी आ गए। आज उन्हें इसलिए देर हो गई थी क्योंकि इनकी मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो गई थी। वो क्योंकि लेट हो गए थे ना, तो लेट होने की वजह क्या थी कि उनकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी। चौकीदार ने दानियाल के अब्बा जान को सारा वाक़या सुनाया। चौकीदार ने क्या किया कि दानियाल के अब्बा को सारा जो था ना वो बात बताई कि वाक़या सुनाया। दानियाल के अब्बा जान ये सुनकर परेशान हो गए। वो क्यों परेशान हो गए? इसलिए परेशान हो गए ना कि अगर ना होता तो मेरे बेटे को अगवा कर लेते। उन्होंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया कि जिसने बुरे वक्त पर दानियाल को अगवा होने से बचा लिया। ठीक है, तो उन्होंने दानियाल को इसकी समझदारी पर शाबाश दी और दानियाल के जो फादर थे, जो उसके अब्बा जान थे, उन्होंने दानियाल को उसकी समझदारी पर, उसकी अक्लमंदी पर उसको शाबाश दी। घर पहुंचकर अब्बा जान ने दानियाल से कहा, बेटा आज तुमने बहुत समझदारी दिखाई है। घर जाकर उसके बाबा ने उसको क्या कहा कि बेटा आज तुमने बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई है और तुमने अक्लमंद तरीके से फ़ैसला किया है, मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। जब तक घर का कोई फ़र्द तुम्हें लेने ना पहुंच जाए, स्कूल के अहाते से बाहर ना निकलो। अब वो एहतियात हैं जो कि दानियाल के जो अब्बा हैं उन्होंने उसको बताई हैं, जो कि आप सबको भी पता होनी चाहिए कि जब तक घर का कोई आपका फ़र्द यानी कि घर में से कोई आपको लेने नहीं आता, तो आप लोग जो स्कूल का एरिया है या स्कूल का जो गेट है उधर से बाहर ना जाएं, अंदर ही रहें। अगर घर से तुम्हें कोई लेने ना आए तो स्कूल के चौकीदार या अपने उस्ताद साहब को बताएं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको अभी तक कोई नहीं लेने आ रहा, तो आप फ़ौरन से पहले अपने टीचर को इन्फॉर्म करें या चौकीदार को बताएं। किसी अजनबी से कुछ लेकर ना खाएं। अगर कोई आपको ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते और वो आपको कुछ खाने को देता है तो आपने उसे लेकर नहीं खाना। ना किसी से पैसे लें। कोई अजनबी तुम्हारे जिस्म और चेहरे को छुए तो इसे सख्ती से मना करें। ठीक है, कोई बाहर बंदा, आप लोग बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चों को बच्चे प्यार करते हैं, कोई बाहर अगर कोई आपको इस तरह करे तो आपने उसको फ़ौरन मना कर देना। दानियाल ने वादा किया और अब्बा जान की इन बातों पर कि वो अब्बा जान की इन बातों पर अमल करेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसकी रीडिंग ख़त्म हुई। जी बच्चों, तो आप लोगों की समझदार बच्चा की पढ़ाई जो है ये ख़त्म हुई। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसमें आपने देखा कि दानियाल की जो समझदारी थी उसकी वजह से उसकी जान भी बच गई और उसका समझदार होना उसके लिए कितना ज़रूरी हो गया कि उसके घर वालों ने भी, उसके टीचर ने भी उसको ये चीज़ें सिखाई हुई थी कि अगर कोई ऐसा हो तो आपने शोर मचा देना है। तो आपने भी इस चैप्टर में देखा कि आपने भी अब इन चीज़ों पर अमल करना है। ठीक है, और इसकी पढ़ाई का मकसद यही था कि आप रीडिंग सुने और ताकि आपकी इसमें रीडिंग भी इम्प्रूव हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।